ओम साई राम दोस्तों, मैं आपका प्यारा होस्ट अनुज शर्मा फिर से एक नई यूनिक वीडियो में। और मैं हूं अभी उपस्थित साई की नगरी शिरडी में। और मैं आपको दिखाना चाहूंगा कि आज मैं आया हूं साईनाथ की दर्शन शिरडी के अंदर, शिरडी में साईनाथ जी के दर्शन करने। और यहाँ की फैसिलिटी हम आपको दिखाएंगे। सामने मेरे आप भव्य मंदिर देख रहे होंगे और ये मार्गदर्शन साई बाबा का आप देख रहे होंगे। साथ ही साथ हम आपको ये भी बताना चाहेंगे जी, यहाँ की जो चावड़ी और द्वारका माई के हम आपको दर्शन करवाएंगे और मंदिर के भव्य आपको दर्शन करवाएंगे। इसकी संपूर्ण जानकारी हम आपको बताएंगे कि आप कब दर्शन कर सकते हैं और अंदर जाना क्या अलाउड है, अंदर जाना क्या नहीं अलाउड है, ये भी हम इस वीडियो के माध्यम से हम आपको बताएंगे। कौन से आप रिकमेंड मतलब रूम में आप रुक सकते हैं। और साथ ही साथ हम आपको ये भी बताना चाहेंगे कि यहाँ पर आपको साई संस्थान की तरफ से क्या फैसिलिटी मिलने जा रही है, मतलब रूम में आपको क्या फैसिलिटी मिलेगी, कितने रुपए तक का रूम मिलेगा, खाने की क्या फैसिलिटी रहेगी, तो सब चीज आपको इस वीडियो के माध्यम से बताई जाएगी। तो चलिए आइए चलते हैं वीडियो को की शुरुआत। हमारी जर्नी कहाँ से हुई है, दिल्ली से, वहां से हमने जो शुरुआत करी है। तो चलिए ये चलते हैं और दर्शन प्राप्त करते हैं साईनाथ जी के। और अभी तक आपने चैनल को लाइक नहीं करा है, सब्सक्राइब नहीं करा है, तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, प्यारे कमेंट में लिख दीजिएगा ओम साईनाथ। और साथ में साईनाथ जी के दर्शन प्राप्त करते हैं। और आपको हम दृश्य आज आपको यहाँ का मार्केट का दृश्य दिखाएंगे जी, साथ ही साथ द्वारका माई का दिखाएंगे और चावड़ी का दिखाएंगे। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखेगा। शिरडी जो कि आज भी एक पावन धाम जो कि साई बाबा को समर्पित है। यह नगरी महाराष्ट्र के अहमदनगर जिला के एक छोटे से गांव में शिरडी पड़ता है। आज पूरा देश ये दुनिया में साई बाबा की एक ही वजह से दर्शन प्राप्त करने आती है और साथ ही साथ साई बाबा जी के दर्शन प्राप्त करती है। साथ ही साथ हम आपको ये भी बताना चाहेंगे, यहाँ पर आपको साई बाबा जी के मंदिर के दर्शन और साथ में आपको द्वारका माई के भी दर्शन प्राप्त करने मिलेंगे। साथ ही साथ यहाँ पे लाखों श्रद्धालु अपने दर्शन प्राप्त करने आते हैं साई बाबा जी के। तो हमारी कुछ शुरुआत ऐसी होती है जो कि दिल्ली से शुरुआत होती है। तो चलिए ये चलते हैं और दिल्ली से शुरुआत करते हैं। ओम साईनाथ। चुके हैं हजरत निजामुद्दीन और दिल्ली से शुरुआत हो रही है हमारी मनमाड़ तक का जो सफर रहेगा और फिर वहाँ शिरडी का जो सफर रहेगा। तो यहाँ से पहले दिल्ली से शुरुआत करते हैं और हमारी जो गाड़ी है वो 12,780 गोवा एक्सप्रेस से होगा सफर। और मेरे सामने आप देख रहे हैं हजरत निजामुद्दीन रेलवे स्टेशन, जो कि हजरत निजामुद्दीन रेलवे स्टेशन से मनमाड़ तक का जो सफर है वो बाय ट्रेन रहेगा। तो हम आपको गोवा सफर करते हैं अपना ट्रेन से मनमाड़ तक का, दिल्ली से मनमाड़ तक का, फिर वहां से करेंगे शिरडी तक का। तो चलिए ये ब्लॉग में रहिएगा कंटिन्यू। ओम साई राम। तो जी प्लेटफॉर्म पे गाड़ी लग चुकी है और ये 12,780 जो कि गोवा एक्सप्रेस है और ये दिल्ली से हजरत निजामुद्दीन से होकर मनमाड़ की तरफ प्रस्थान करेगी। और इसका कुल जो टाइम लगेगा वो दिल्ली से जो चलती है ये गाड़ी वो 3:15 पर यहाँ से रवाना हो जाएगी। और साथ ही साथ हम आपको ये भी बताना चाहेंगे इसका कुल जो टाइम रहता है, कितने घंटे तक ये सफर करेगी इसमें। तो अभी मेरी 3:15 पे ये गाड़ी चलेगी और कल दोपहर को 12 बजे पहुंचाएगी। मतलब करीबन 18 घंटे का सफर इस जर्नी का होने वाला है। तो चलिए ये चलते हैं और शुरुआत करते हैं अपने जर्नी की। यहाँ से दिल्ली से लेके मनमाड़ तक की वैसे गोवा एक्सप्रेस जाती है, अगले दिन परसों पहुंचेगी ये। और ठीक है चलिए चलते हैं। तो हमारी गाड़ी प्रस्थान हो गई शिरडी की तरफ और हजरत निजामुद्दीन से निकलते हुए और भी मध्य स्टेशनों को निकलते हुए हम शिरडी की ओर निकल पड़े। जो कि हमारा सफर कुछ ऐसा था जो कि जैसे कि ये लग रहा था कि हम शिरडी पहुंच के बस साईनाथ जी के दर्शन प्राप्त करें और साथ ही साथ हम आपको भी दर्शन प्राप्त करवाएंगे। तो कुछ ऐसा शिरडी का दर्शन प्राप्त करने का मन में यही उत्साह था कि वहाँ पे साई बाबा जी के हम दर्शन प्राप्त करें। और हम आपको ये भी दिखाना चाहेंगे कि साई बाबा के दर्शन साई नगरी शिरडी रेलवे स्टेशन जो कि सीधा शिरडी तक ट्रेन उपलब्ध रहती है। प्रमुख शहर से जैसे दिल्ली, मुंबई, चेन्नई, हैदराबाद, वाराणसी भी आदि सीधी ट्रेन आती है। तो हमारा जो स्टेशन रहने वाला मनमाड़ है। तो चलिए ये चलते हैं ओम साईनाथ। अभी फाइनली मनमाड़ हम पहुंच चुके हैं और ट्रेन अपने प्लेटफॉर्म पर लग गई है गोवा एक्सप्रेस।
और हम यहाँ से प्रस्थान कर रहे हैं बाहर के लिए और यहाँ से शिरडी जाएंगे। तो चलिए ये चलते ब्लॉग में रहिएगा कि इन्फॉर्मेशन हम आपको देंगे कि अभी कितना किलोमीटर यहाँ से कम से कम जो शिरडी टेम्पल है वो यहाँ से करीबन 70 किलोमीटर कोपरगांव से। अगर आप रेलवे स्टेशन उतरते हो कोपरगांव से तो वो आपको मैक्सिमम जो पड़ता है वहाँ से 1 से 1.5 किलोमीटर पड़ता है और मनमाड से कम 80 किलोमीटर पड़ता है। तो जो इसका कुल भाड़ा रहेगा वो हम अभी आपको इस ब्लॉग के माध्यम से बताएंगे। तो चलिए आइए चलते हैं, अब ट्रैवल टैक्सी का सफर करते हैं शिरडी तक का। जब ट्रेन से आप उतर जाएंगे तो यहाँ पर आपको शेयरेबल गाड़ी आपको यहाँ पर मिल जाएगी, जिसका पर पर्सन 150 रुपीज़ रहेगा मनमाड से लेके शिरडी तक का। और अगर आप पर्सनल गाड़ी करना चाहते हैं तो आपको पर्सनल गाड़ी का जो किराया रहेगा वो 1100 रुपये का रहेगा। और यहाँ से कम जो मनमाड से लेकर शिरडी का जो सफ़र रहेगा वो यहाँ से 70 किलोमीटर रहेगा। तो चलिए ये चलते हैं और शुरुआत करते हैं मनमाड से क्या कहते हैं शिरडी तक का। और हम कर रहे हैं शेयरेबल से। ओम साई राम। आप रोड के माध्यम से भी आ सकते हैं, तो आपको रोड के माध्यम से आपको फैसिलिटी मिल जाएगी। तो यहाँ पर आपको ट्रांसपोर्ट जो कि बस की फैसिलिटी आपको अहमदानगर में आपको दिखाई देने को मिल जाएगी। साथ ही साथ 3 किलोमीटर की दूरी पर शिरडी का इंटरनेशनल एयरपोर्ट भी उपलब्ध रहेगा, जो कि आपको मंजिल तक पहुँचा जाएगा। ओम साईनाथ। तो गाइस अभी हम दर्शन प्राप्त करने जा रहे हैं जी, और दर्शन प्राप्त करने के बाद फिर हम आपको इसकी संपूर्ण जानकारी प्राप्त करवाते हैं जी कि क्या क्या यहाँ पर देखने को है। ओम साईनाथ। मेरे अभी काफी अच्छे दर्शन प्राप्त हो गए जी साईनाथ जी के, और साईनाथ जी की कृपा से मेरे दर्शन अच्छे प्राप्त हुए हैं। और हम यहाँ पे आपको कुछ बेहतरीन नज़ारे दिखाएंगे शिरडी के। और मेरे चारों आप देख रहे होंगे मार्केट है, और सामने एक गेट नंबर 3 है, और जहाँ से आप आसानी से दर्शन प्राप्त कर सकते हो जी। तो करके आ चुके हैं और दर्शन करने गए थे। दर्शन कैसे प्राप्त, ये मेरी सिस्टर है और ये मेरी मदर है, जिनको हम शिरडी में दर्शन करवाने आए हैं जी। तो दर्शन प्राप्त करके कैसा लगा? बहुत अच्छा लगा, बहुत अच्छा लगा, बहुत बढ़िया। की जो जर्नी रही है वो सही रही है साईनाथ की कृपा से। और अभी द्वारका माई के दर्शन करेंगे, चावड़ी करे। तो चलिए ये चलते हैं और द्वारका माई और चावड़ी के दर्शन करते हैं, यहाँ की मार्केट के दर्शन करते हैं। ओम साईनाथ बोल, साईनाथ महाराज की। तो जी हम आपको दिखाना चाहेंगे ये गेट नंबर 3 से आपको सीनियर सिटीजन का जो गेट नंबर 3 है, यहाँ से आप दर्शन प्राप्त करने जा सकते हैं। और सीनियर सिटीजन को दर्शन आराम से प्राप्त हो सकते हैं जी। आधार कार्ड आपको देना पड़ेगा यहाँ से। अभी चल रहा है आरती का टाइम, और ऑफिशियल टाइम हो रहा है जी 7 बज रहे हैं, और 7 बजे आरती हो रही है। तो चलिए हम आपको LED से दिखाते हैं और दर्शन प्राप्त करवाते हैं जी। ओम साईनाथ महाराज। जहाँ पर हम आपको कुछ ऐसे भव्य दृश्य इस चौक से हम आपको दिखाना चाहेंगे, जैसे तो जी आपके सामने दक्ष मुखी हनुमान जी के दर्शन प्राप्त होगा, जो कि ठीक साईनाथ मंदिर के ठीक सामने है। और यहाँ पर चावड़ी है, चावड़ी के आप दर्शन प्राप्त करेंगे जी। तो पहले दर्शन हम हनुमान जी का प्राप्त करने जाते हैं जी। तो चलिए ये चलते हैं और दर्शन प्राप्त करते हैं। ओम साईनाथ। जी ये चावड़ी है, चावड़ी में हम आप दृश्य कर सकते हैं जी। और यहाँ से लेडीज की सीट जाती है, वो जाते हैं अंदर, और जेंट्स वहाँ से जाएंगे। और यहाँ पे चावड़ी के आप दर्शन प्राप्त कर सकते हैं। तो चलिए ये चलते हैं और चावड़ी।
चावड़ी के दर्शन करने के बाद द्वारका माई के दर्शन प्राप्त करवाते थे। तो चले आइए, ओम साई राम। द्वारका माई, आप द्वारका माई के दर्शन प्राप्त कर सकते हैं जी। और अंदर फोन ले जाना अलाउड नहीं है और बाहर से आप दर्शन प्राप्त कर सकते हैं। और साथ ही साथ हम आपको दृश्य प्राप्त करवा रहे हैं जी। हम जूम करके देखते हैं, जूम करके दर्शन प्राप्त होते हैं नहीं होते, तो दर्शन आप प्राप्त कर सकते हैं। चलो और भी हम जानकारी प्राप्त करते हैं। ओम साईनाथ महाराज। सामने आप द्वारका माई है, तो द्वारका माई के ठीक सामने ही मार्केट आपको दिखाई देगी जी। तो यहाँ से आप मार्केट से प्रसाद या जो भी आप सामान है वो यहाँ से प्रसाद मतलब प्राप्त कर सकते हैं जी। और उसी प्लेट पर, और साथ ही साथ हम आपको दिखा रहे हैं कि इस सुंदर मार्केट रात में आपको कैसा दृश्य दिखाई दे रहा है। और आप दर्शन प्राप्त करने जा सकते हैं। और आरती का समय जो था वो 7 बजे का रहता है शाम का, और फिर रात की साय आरती होगी 10 बजे की। और ठीक द्वारका माई के सामने आप ये सब दृश्य मतलब प्रसाद प्राप्त कर सकते हैं। और जो कि मंदिर मार्केट होता है, और भी सामान पूजा पाठ का आप ले सकते हैं। ओम साईनाथ महाराज की जय। साईं बाबा को जो प्रसाद आप प्राप्त करना चाहते हैं, मतलब आप साईं बाबा के लिए जो प्रसाद लेंगे वो सामने सरकारी जो संस्थान की शॉप है वहाँ से आप साईं बाबा के लिए प्रसाद भी ले सकते हैं। उचित रेट मात्र 20 रुपए का एक पैकेट पड़ता है। और यहाँ से साईं बाबा का प्रसाद आप अर्पित कर सकते हैं। ओम। तो जी यहाँ से आप गेट नंबर 6 से पेड दर्शन पास एंट्री कर सकते हैं। और अगर आप गेट नंबर 7 से जा रहे हैं तो दर्शन एंट्री आपको कर सकते हैं फ्री। और अगर गेट नंबर 8 से भी फ्री एंट्री आपको देखने को मिलेगी। ओम। यहाँ पर आप मोबाइल की जो लॉकर की फैसिलिटी है वो यहाँ पर आपको उपलब्ध मिलेगी जी। यहाँ पर आप अपना फोन जमा करवा सकते हैं, जिसका मात्र कुल किराया 15 रुपए है। और आप अपने फोन सबमिट करवा के दर्शन प्राप्त करने के लिए जा सकते हैं। और सामने आप देख पा रहे होंगे जी, यहाँ से अगर आप जाते हैं तो आपको 3 नंबर गेट से एंट्री करने को मिलेगी, जो कि मतलब सीनियर सिटीजन के लिए तो ये भी पास के लिए वैलिड होता है। यहाँ से आप जा सकते हैं, सीधे दर्शन आपको प्राप्त हो जाएंगे, जिसका मैंने आपको बताया कि कुल पास का किराया 200 रुपए। मंदिर से जब वहाँ से आप सामने से एंटर करेंगे तो आपको सामने दिखाई दे जाएगा मोबाइल कैमरा लॉकर। और यहाँ पर ये मोबाइल कैमरा तो आप मोबाइल तो साथ में सबमिट कर सकते हैं। वहाँ पे जूते और चप्पल की भी फैसिलिटी फ्री है, तो आप जूते चप्पल भी सबमिट कर सकते हैं। संस्थान की तरफ से बुकिंग करने के लिए यहाँ पर आप दर्शन पास आपको वैलिड हो जाएंगे। साथ में आपको आरती पास भी बुकिंग आपको अवेलेबल हो जाएगी। आपको सामने दिखाई होगा दर्शन के लिए 200 रुपए, आरती के लिए कक्कड़ आरती आप बुक करते हैं तो 600 रुपए, नॉन आरती आप बुक करते हैं तो 400 रुपए, धूप आरती आप करते हैं 400 रुपए, सज्जा आरती करते हैं तो 400 रुपए। ये आपको सामने स्क्रीन पर दे रखा है, मैं थोड़ा जूम कर देता हूँ, आप देख सकते हैं। और यहाँ से ऑनलाइन आप निकाल सकते हैं और दर्शन प्राप्त करने जा सकते हैं। ओम साईनाथ। साईं भक्तों से निवेदन है कि हार फूल वगैरह यहाँ पर अर्पण नहीं होता है। तो साईं ऑल डिवोटीज वी कैन नॉट बी एक्सेप्ट योर सेम या फूल फ्लावर्स वगैरह यहाँ पर अलाउड नहीं है। तो आप जब भी आए तो यहाँ पर मतलब फूल वगैरह ना लें, और प्रसाद ये सब चीज अर्पित होगी और ये चीज नहीं ले सकते। तो आप यहाँ पे स्क्रीन पर देख सकते हैं। ओम साईनाथ। तो गाइस आपने अभी दर्शन प्राप्त कर लिए होंगे जी। और मैंने अभी मार्केट का दृश्य आपको दिखाया है। अब चाहते हैं भोजन प्राप्त करने,
और भोजन प्राप्त करके हम आपको कल सुबह मिलेंगे और बहुत सारी अपडेट के साथ। और साईनाथ, ओम साईनाथ ना लिखना भूलें कमेंट में। और तो चलिए ये चलते हैं, अभी भोजन प्राप्त करते हैं और भोजन प्राप्त करने के बाद हम आपको मिलते हैं। ओम साईनाथ। वेरी गुड मॉर्निंग गाइज, मैं आपका होस्ट अनुज शर्मा फिर से एक नई अपडेट के साथ। मतलब आज में शिरडी का दूसरा दिन है और हम दिखाएंगे आपको कि यहाँ पर आप 5 रुपए में मात्र नाश्ता कैसे कर सकते हैं। तो चलिए आइए चलते हैं, दिखाता हूँ आपको लोकेशन कहाँ की है। और जो लोकेशन में मैं खड़ा हूँ वो है श्री भक्ति निवास और श्री साई आश्रम भक्ति निवास, सॉरी। और तो मैं आपको दिखाता हूँ 5 रुपए का नाश्ता कैसे मिलता है। 5 रुपए का नाश्ता मिलता है, एक पैकेट 5 रुपए का है, 2 पैकेट लिए मैंने 10 रुपए के। और सामने से आप ले सकते हैं 5 रुपए का नाश्ता और पेट भर के आप नाश्ता कर सकते हैं। इसके अंदर मोट है और साथ में 4 पूड़ियाँ हैं। तो ये एक दिन का मतलब एक उसका वीक का मतलब नाश्ता है। मतलब कहने का मतलब ये है कि जो नाश्ता है वो ब्रेकफास्ट आप समझ सकते हो, इससे 4 पूरियों से आधार हो सकता है। और अभी नाश्ता करके हम ग्रहण करेंगे और ग्रहण करने के बाद फिर हम आपको बताएंगे जी कैसा स्वाद है। और स्वाद करने प्रसाद ग्रहण करके फिर हम स्वाद लेंगे और फिर उसके मात्र फिर हम आपको यहाँ का निवास का हम बताएंगे कि आप कहाँ यहाँ पे कैसे रुक सकते हैं और आपको कितना पे में क्या सुविधा मिल सकती है और साथ ही साथ आपको रूम कैसा मिल सकता है और साथ ही साथ आपको रुकने की क्या व्यवस्था है। तो चलिए ये चलते हैं और भी जानकारी लेते हैं। ओम साईनाथ। अभी नाश्ता हमने कर लिया है और नाश्ता करने के बाद बहुत ही स्वादिष्ट नाश्ता था। तो आप भी 5 रुपए का नाश्ता कर सकते हैं। और साथ ही साथ हम आपको ये भी बताना चाहेंगे कि आप दर्शन प्राप्त करने के लिए सुबह 5 बजे से लेके दोपहर 12 बजे तक आप जा सकते हैं और शाम को आप 6 बजे से लेके मात्र 11 बजे तक आप दर्शन कर सकते हैं। और हम आपको दृश्य दिखाते हैं जहाँ पे मैं अभी उपस्थित हूँ श्री साई भक्ति आश्रम निवास में, जो कि मैंने आपको बताया कि जो कि साई संस्थान के नाम से साई संस्थान की जो सेवा ट्रस्ट है वो सेवा प्रदान करती है। और साथ ही साथ आप भोजनालय भी जा सकते हैं और साथ में आप क्या कहते हैं फ्री सेवा, और इसी के अंदर आपको भोजनालय का भी देखने को मिलेगा। तो हम अपनी वीडियो ब्लॉग के माध्यम से आपको क्या कहते हैं भोजनालय भी दिखाएंगे जी। ओम साईराम। आपको मंदिर पड़ेगा 1 किलोमीटर और यहाँ से पड़ेगा शनि शिंगणापुर, और शनि शिंगणापुर के लिए आपको यहाँ से बस मिल जाएगी जिसका न्यूनतम किराया 200 रुपये है। और सामने जो रहेगा साई आश्रम भक्ति निवास, और इसके बराबर में भी साई आश्रम भक्ति निवास है और वो दूसरा है, और हम उसके आगे के आपको इन्फॉर्मेशन देंगे। तो चलिए ये चलते हैं और साई भक्ति निवास आश्रम के अंदर का संपूर्ण जानकारी लेते हैं। तो श्री साई भक्ति निवास के अंदर आपको यहाँ पर इमारत दिखाई देंगी जो कि HIJKL इनके अंदर रूम वैलिड होता है। और साथ ही साथ आपको यहाँ पे पार्किंग की फैसिलिटी दिखाएगी। यहाँ पर बस आती है जो कि आपको फ्री ऑफ कॉस्ट दर्शन करवाने के लिए लेके जाती है। तो चलिए ये चलते हैं और भी व्यूज करते हैं। ये साई आश्रम स्वागत कक्ष मतलब काउंटर यहाँ पर है। यहाँ से आप रूम के लिए टिकट ले सकते हैं। अगर आप ऑनलाइन आरती की या दर्शन पास के रूम की सुविधा लेना चाहते हैं तो इनके वेबसाइट और online.saioriginal.in की वेबसाइट पर उपलब्ध रहेगा। आप वहाँ से भी जाके बुक करवा सकते हैं रूम। और साथ ही साथ आपको ये भी बताना चाहेंगे जी कि यहाँ से आपको रूम की जो फैसिलिटी मिलेगी वो आपको सामने ही रूम मिल जाएंगे। और साथ ही साथ आपको पहले ऑनलाइन बुकिंग करवा कर आनी पड़ेगी। और साथ में आपको दर्शन करने के लिए आप पास भी उपलब्ध है यहाँ पर, और आप ऑफलाइन आके भी आप करवा सकते हैं। और रूम लेने के लिए पहले आपको इनकी वेबसाइट पर जाना होगा और फिर आप इनकी साइट से बुक कर सकते हैं। तो मैंने अपनी साइट की बुकिंग करवाई है, तो हम आपको दिखाना चाहेंगे जी। ये मैंने अपनी स्लिप ली थी, ये मैंने पहले की बुकिंग करवा रखी है। और इसका जो रूम का चार्जेबल है वो हम करीबन 250 रुपये का है 1 पर्सन, 250 रुपये का पर पर्सन है। और यहाँ से मैंने रूम का जो कंडीशन है वो अच्छा है, आपको हम दिखाएंगे अपने वीडियो के माध्यम से। ओम साईराम।
तो गाइज हम रूम में पहुंच चुके हैं। तो यहाँ पर आप कंडीशन देख सकते हैं कि रूम की कैसी कंडीशन है, और रूम एकदम अच्छा और परफेक्ट है, और आप रूम बुक करवा सकते हैं और एकदम अच्छी कंडीशन में आपको मिल जाएगा। वहाँ पे साईनाथ जी की फोटो मिल जाएगी। तो चलिए ये चलते हैं, और ये मैं हूँ, और देखते हैं आगे का बात व्यूज़। बताना चाहेंगे जी हम आपको, यहाँ पर आपको पार्किंग की फैसिलिटी उपलब्ध हो जाएगी और आप ये निशुल्क है, यहाँ का कोई भी पेड चार्ज नहीं देना पड़ेगा आपको। और सामने रहेगा वेटिंग हॉल, यहाँ पर आप अपने रूम का जो बुक करवा के आ रहे हैं आप, वहाँ की कंफर्मेशन करवा के आपको स्लिप मिल जाएगी ऑनलाइन, फिर आपको रूम की की मिल जाएगी, वहाँ जाकर आप अपने रूम में रह सकते हैं। और साथ ही साथ हम आपको ये भी बताना चाहेंगे, साथ में ही जैसे आप अगर भोजनालय नहीं जा पाते हैं प्रसाद ग्रहण करने, तो यही आश्रम भक्ति निवास में इनके 3 भक्ति निवास है। एक तो द्वारवती है और दूसरा रहेगा जी क्या कहते हैं श्री साई भक्ति निवास और श्री साई भक्ति आश्रम। तो जो हम रुके हैं आपको भक्ति आश्रम का दिखा रहे जी। और साथ ही साथ ये आपको क्या कहते हैं भोजनालय की सुविधा ऊपर जाके फर्स्ट फ्लोर पे मिल जाएगी, और यहाँ से आप भोजन भी प्राप्त कर सकते हैं। तीनों ही इनके जो भोजनालय है वहाँ पर सुविधा उपलब्ध रहेगी। ओम साईनाथ। ये हम थोड़ी देर में भोजन प्राप्त करने जाएंगे जी, फिर हम आपको कुछ भोजन का स्वाद दिखाएंगे कि कैसे थाली होती है, और हमने हर चीज़ की इन्फॉर्मेशन दी है आपको। अगर वीडियो आपको अच्छी लग रही हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, और कमेंट सेक्शन में ओम साईनाथ ना लिखना भूले, और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। जय साईनाथ। आप दर्शन प्राप्त करने के बाद जी यहाँ पर आराम भी कर सकते हैं। आपको इंफॉर्मेशन की जो रूम की फैसिलिटी है आपको उपलब्ध मिल जाएगी। साई संस्थान की तरफ से भोजनालय फ्री रहेगा, और साथ में आप रूम की फैसिलिटी लेकर आते हैं, 2 महीने ऑनलाइन बुकिंग करवा कर आते हैं, तो वो भी फैसिलिटी आपकी उपलब्ध रहेगी। और साथ ही साथ उसका कुल जो मात्र किराया मैंने आपको बताया कि 250 रुपये है, और रूम की फैसिलिटी आपको मैंने दिखाई दी है कि कैसी है। और साथ में आपको यहाँ पे ये भी बताना चाहेंगे जी, यहाँ पर जो मंदिर तक का जो क्या कहते हैं सफ़र है, मतलब यहाँ से 1-1.5 किलोमीटर मंदिर है, जहाँ पर आपको बस की फैसिलिटी जो है वो फ्री है। तो आप बस की फैसिलिटी भी आपको फ्री रहेगी, और जाके आप ले सकते हैं। ओम साईनाथ जी। ये फ्री ऑफ कॉस्ट बस जाती है साईं बाबा संस्थान के ट्रस्ट से शिरडी की तरफ दर्शन करने के लिए। यहाँ से आप फ्री ऑफ कॉस्ट जा सकते हैं, जिसका कोई भी चार्ज आपको नहीं देना होता है। तो गाइज अभी हम भोजन प्राप्त करने जा रहे हैं जी, और यहाँ का जो भोजन है जो कि बड़ा स्वादिष्ट होता है, और भोजन प्राप्त करने के बाद आपसे हम मिलते हैं, और जय साईनाथ ग्रहण करेंगे जी। और साथ ही साथ आपको यहाँ पे प्रसाद मिलेगा, जो कि लाइन में लगकर आपको प्रसाद। गाइस अभी हमने ले लिया है प्रसाद, और प्रसाद में मिला दाल और चावल, और ये है मूंग की दाल, और हम प्रसाद को ग्रहण करते हैं। और ये साईं बाबा की रसोई में बनता है, और यहाँ से हम ग्रहण करके, अगर आप भी ग्रहण करना चाहते तो आप भी ग्रहण कर सकते हो। तो जल्दी आकर आप शिरडी आकर और ये ग्रहण प्रसाद आप कर सकते हो। ओम साईनाथ। अभी स्वादिष्ट लग रहा है, अभी हम खाने जा रहे हैं, और इसी खाने से पहले ओम साईनाथ बोलेंगे। और साईनाथ का जो कहने मतलब प्यार है बाबा का, जो पहले बनाते थे अपनी चावड़ी में, वही अनुसार उसका ये प्यार रहता है। तो हम ये ग्रहण करते हैं और इसको स्वाद को चखते हैं। ओम साईनाथ। फिर मिलते हैं आपको दोबारा से प्रसाद ग्रहण करने के बाद। तो गाइस अभी हमने भोजन प्राप्त कर लिया जी, और भोजन बड़ा स्वादिष्ट था, और हमने आपको दिखाया कि यहाँ पर जो साई संस्थान की तरफ से जो भोजन मिलता है, भगवान का प्रसाद मिलता है, वो आपको हमने इस ब्लॉग के माध्यम से दिखाया है। और आगे हमने आपको पूरे दर्शन करवाए हैं, द्वारका माई के, चावड़ी के, और साईनाथ जी के दर्शन के, और साथ में बाजार के व्यूज दिखाया है कल रात को। और साथ ही साथ हमने आपको यहाँ का रिकमेंडेशन भी दिखाया है कि आप कहाँ पर आके रुक सकते हैं, क्या सुविधा मिल सकती है। साथ में नेटवर्क की बात करी जाए तो यहाँ के नेटवर्क मतलब कोई रोमिंग मतलब चार्ज नहीं है। मतलब जैसे अगर जम्मू एंड J&K में जाते हैं आप, तो वहाँ पर सिम बंद हो जाती है, तो दूसरी सिम खरीदनी पड़ती है। तो यहाँ पे कोई भी सिम नहीं खरीदनी होती, और यहाँ के नेटवर्क रोमिंग में हो जाते हैं। साथ ही साथ अगर आपको वीडियो पसंद आई तो चैनल को लाइक कर देना, और चैनल को सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को लाइक कर देना, और शेयर कर देना प्यारे से कमेंट में। ओम साई निकले।
दे रहा। और साथ ही साथ हम आपको ये भी बताना चाहेंगे, अभी मेरा नेक्स्ट जो ब्लॉग मतलब अभी जो मेरा ब्लॉग आया वो गौरीशंकर मंदिर का आया है, और गौरीशंकर मंदिर का पूरा वीडियो जाके देखना। और फिर मिलते हैं नए सफर में, जब तक के लिए जय वंदे जय भारत।